चलिए दोस्तों, नमस्कार एंड मोस्ट वेलकम टू यू ऑल ऑन एग्ज़ाम मास्टर। आज हमारे दोस्त लोग सभी इलाहाबाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति आपको दिख रही होगी और चंद्रशेखर जी की मूर्ति देखते देखते हम देखते हैं कि आखिर यहाँ और कौन कौन मौजूद है। आइए आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर और कौन है। ये देखिए, प्रियंका मैम भी बैठी हुई हैं आपकी, साथ ही साथ सौरभ सर और अतुल सर आपस में कुछ बातें करते हुए। बताइए, 2 दिन में यूपी टेट का पेपर है और ये कंपनी गार्डन टहल रहे हैं। आइए इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं क्या करने आए हैं ये कंपनी गार्डन में। क्या सर, कल परसों 2 दिन रह गया यूपी टेट के पेपर का और आप कंपनी गार्डन टहल रहे हैं? नहीं, हम लोग यहाँ ऐसे पर कैसे चलेगा? उद्देश्य से आए हैं। लीजिए, तो उद्देश्य बताइए फिर। उद्देश्य बताइए तो सर, कुछ सवाल जवाब होंगे नर्वसनेस दूर करने के लिए। भाई, परीक्षा का एक प्रेशर रहता है और उस प्रेशर को दूर करने की बात होगी। कुछ मैं 5 टिप्स आपको बताऊंगा जो नहीं करना है और 5 टिप्स बताऊंगा जो आपको करना है। तो ये 10 बातें तो मेरी इसमें हो जाएंगी, वो मैं पहले से बता के आया हूँ, है ना। तो चलिए सर, स्वागत है आप सभी का। हम सभी ने आपको लगभग एक लंबे समय से पढ़ाया है, तो आवश्यक है कि 2 दिनों के बाद परीक्षा है और हम आप सभी के बीच में आएँ और आपका जो डर है, आपकी जो नर्वसनेस है, उसको हम दूर करें और आपको यह बताएं कि ये परीक्षा महत्वपूर्ण भी है ना। वो तो है ही, होगा ही, माहौल ही ऐसा है। हंसी मजाक का तो बहुत सारा माहौल है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए हम आते भी हैं कि नर्वस ना हो। हाँ, ये परीक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद सुपर टेट की एक बहुत बड़ी बाधा है। तो हाँ, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर भी है सेट। हाँ, टेट को करना है सेट। इसीलिए यहाँ पे हम लोग हैं। तो जैसे 2 दिनों के बाद परीक्षा है और अभी बहुत सारे लोग नर्वस होंगे सर। हाँ सर, और एग्जाम का एक मैंने पिछली बार भी शायद आपसे बात की थी, इस बार भी मैं फिर से उस टाइम बात की थी। मेरा 3 लोग हैं। हाँ, लेकिन मेरा पहला सवाल वही पिछली बार में था, इस बार भी वही रहेगा कि हमें लगता ही रहता है कि कुछ ना कुछ छूट ही गया है पढ़ने से, या हम कितना भी पढ़ लें हमें लगता है कि अभी तो नहीं पढ़ा है। और ये तभी लगता है जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको इस पर बात करनी चाहिए कि हाँ, अभी केवल 2 दिन बचे हैं। हाँ मैम, बताइए, आपने पूरा पढ़ाया है? बिल्कुल सर, ये तो सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि सारा सिलेबस उनका कवर हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा कराए गए हैं कि जहां हर प्रश्न हर टॉपिक से होगा और जहां ज़्यादातर बच्चे जानते ही हैं कि सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस किए हैं। तो ये चीज़ें रहती है सर कि लास्ट टाइम तक तो अतुल सर ने सही कहा कि लगता है कि कुछ ना कुछ छूटा है, बट हमें ये मान के चलना चाहिए कि 100% कभी किसी की तैयारी नहीं रहती है। ये भाव हो सकता जी सर, है कि आता ही है। सर, हम जितना पढ़े हैं हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमें 150 में 150 भी तो नहीं लाना है। ये भी तो बात है। लाएंगे तो समझ लीजिए अगले दिन अखबार में आएंगे। वही बात है। देखिए, पढ़ा जितना है करना वही है सर, करना वही और कमवा वही आता है जितना पढ़े। मतलब दुनिया भर की बातों से, टेंशन से या प्रेशर से अगर हम देखें तो परीक्षा नहीं निकलती है। परीक्षा निकलती है आत्मविश्वास से, सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कि मैं जितना पढ़ा हूँ, जितने में मैं श्योर हूँ, इससे बाहर अगर इसमें से देखिए, मैं जो गलतियों की बात करने वाला था 5 में से, उसमें पहली गलती यही है कि अपना आता हुआ गलत ना करें। मतलब वैसे तो मैं बोलने वाला था कि पहला काम जो आपको नहीं करना है वो ये है कि OMR सीट को भरने में गलती नहीं करनी है। आता हुआ गलत करने जूनियर में देखा है ना के कारण, जैसे पहली गलती, पहला चीज घबराहट। तो जो मेरे 5 चीज़ें हैं ना करने वाली, उनमें सबसे पहले ये है। दूसरा, चिंता में भी रहते हैं, अगर मेरा नहीं निकला तो क्या। हाँ, OMR गलत ना भरी जाए। आपने पढ़ा है वो करिए, हाँ, निश्चित रूप से निकलेगा। बिल्कुल, पेपर को ध्यान से पढ़िए। सर, एक चीज़ और भी रहता है कि आता हुआ गलत होता है तो कभी कभी खुशी भी उसका कारण हो जाती है कि हम लोग बिना उसको पढ़े हुए बस लगता है कि वो हमें आता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ अलग हो उसमें। और अक्सर क्लास में हम देखते हैं सर कि बच्चे अक्सर पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं है, पहले ही आंसर दे देते हैं। हाँ, ऑप्शन देख करके दे के लगा देते हैं। लेकिन हाँ, जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तब जा करके एक्चुअल में आंसर पता चलता है। और अक्सर मिस्टेक सर
30% ऐसे ही होता है। Exactly. हमेशा आसान है, हाँ, है। प्रश्न में है नहीं है जी तो सर। सारे विकास का पूछ लिया। हाँ। अरे बाप रे, बस बस इसको लगा वही दो है, यहीं। तुरंत हम लोग पढ़ते हैं। और सर जब भी रिपीटेड क्वेश्चन गलत होता है तो हम मेरिट में बहुत पीछे चले जाते बिल्कुल हैं, मैम। बहुत ज़्यादा वो पीछे चले चीज़ें जाते आप सही हैं। कर जी सकते सर, थे और वो गलत तो कर दिए तो वही है। एक बात हम समझते रहिए सर कि जैसे अगर 150 सवाल हैं और जो आसान सवाल हैं वो सभी के लिए आसान हैं, जी हाँ सर, ये अगर उसमें किसी ने गलती की तब तो निश्चित रूप से पीछे जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 150 मुझे हमेशा लगता है कि 10 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आदमी फंसेगा ही फंसेगा। बिल्कुल सर, 10-15 प्रश्न ऐसे होते और मुझे यह लगता है कि ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सभी व्यक्तियों के लिए कठिन है। जितने भी बैठेंगे ना वो ये 10 सवाल सभी के लिए कठिन सबके है। लिए कठिन है, वो तो किसी को मैं नहीं पता रहता, किसी को नहीं पता अभ्यास रहता। करके जब मैंने अपने पता गणित के 30 सवाल पढ़ाए तो मैंने आपको बताया कि 28 सवाल तो बहुत अच्छे से कर लोगे, 2 सवाल ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें फंसोगे। हाँ, उसमें कोई निकल जाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा, लेकिन इस बात की चिंता नहीं है कि आप नहीं कर पाए ये हैं। निराशा केवल आप नहीं, उस परीक्षा में बैठने वाले लगभग 95% विद्यार्थियों को 2 सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल है ना। नहीं आएंगे सर। तो ये तो पहली बात हो गई, हाँ। है ना। तो अपने विषय से बताइए, क्योंकि आपका विषय जो है सुनिए, आप सुनिए पहले आपका विषय। जैसे मैंने कहा कि मैं अपने कोर्स को जो है 3 महीने में शायद ही ख़त्म कर पाऊँ, और आपका कोर्स 4 बार ख़त्म होता है। मैंने कहा बच्चों से, बच्चों ने कहा ख़त्म तो हो जाएगा 4 बार, लेकिन याद कुछ नहीं रहता, नाम। तो इनसे पूछिए कि मैंने कल इनको साइको चालीसा दिया है। हाँ, शायद 40। साइको चालीसा पढ़ने का मतलब है यही है कि सारे भूत भाग जाएंगे, जितने बाल मनोविज्ञान के भूत हैं, सारे सिद्धांतों का भूत मैंने कल चालीसा से उतार दिया है। और ये बच्चे कमेंट करके वीडियो में बताएंगे कि चालीसवा कैसा था। हाँ, ये तो बताएंगे भाई। अगर आपकी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से प्रयास है तो इनकी जिम्मेदारी है। 40 लाइन में 40 सिद्धांत कवर कर देना, उस 40 सिद्धांत में से आप देखिएगा 4-5 पक्का फंसेगा। हाँ, तो भाई अगर 4 बार में नहीं याद हुआ है तो 40 कम से कम पढ़ लें, कम से कम कुछ तो याद हो जाए, है ना। उसमें डेवलपमेंट, बुद्धि, व्यक्तित्व, ये सारी चीज़ें जितने भी शिक्षण विधियाँ सब तो कवर कर दिया है। तो 4 क्वेश्चन तो ये सॉलिड है, विकास का, बुद्धि का, व्यक्तित्व का और शिक्षण विधियाँ का कंफर्म है आएगा। तीसरी बात पर आते हैं अब। आप बताइए कुछ। तीसरी बात ये है सर कि आदमी बाल विकास हो अच्छा कई लेत है, हिंदियों हो के बढ़िया रहा थी, कुछ न कुछ पर्यावरणों में हाथ पाँव मार लेत है, लेकिन गणितिया में गणित में जान ल कि हमार देखिए सर, गणित में हमार खुद है गुरुजी 16 ठो सही रहा जब यूपी टेट पास किया है उबर की, 16 सही रहा। फिर जब दोबारा परीक्षा दिए तब 22-23 आवा, मगर 22-23 मतलब मेरा मैक्सिमम स्कोर 23 है गणित में। लेकिन बाल विकास में 30 है। गणित विषय नहीं कठिन है सर। जैसे आप चाहे गणित को ले लीजिए, चाहे किसी रिश्ते को ले लीजिए, जब आप रिश्ते में किसी व्यक्ति से दूर हो जाएंगे तो आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं होगा। बिल्कुल, उसकी याद बहुत कम आएगी। किसकी यादों की बात कर रहे हैं? जिससे दूर होंगे। देखिए, इनके साथ समस्या क्या है छात्रों के साथ, किसी ने कक्षा 8वीं से छोड़ी है, किसी ने 10वीं से छोड़ी है, तो अब ये शादीशुदा है, मैरिड हैं, 30-32 साल की उम्र है। सोचिए कि गणित को छोड़े कितने साल हो गया। अरे 20 साल हो गया। अब 20 साल में आदमी को भूल जाता है। ये तो गणित है। मैं इसे एक आदमी दोबारा ग्रेजुएशन कर ले। यही मैं कहता हूँ कि जैसे जिन चीज़ों को छोड़ा है आपने 10 साल से, उसको पकड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा। कम से कम इतना तो समझें जहाँ जैसे नैया पार हो जाए। 15 प्रैक्टिस सेट हमने करवाए सर। कल की जो 2 घंटे की क्लास थी उसमें से 5 क्वेश्चन कन्फर्म जानी है। अच्छा, पेपर में और क्या गलती है तो मैम आप बताइए कुछ कि और क्या गलती बच्चे कर देते हैं। सर सबसे बड़ी गलती है कि प्रश्न को सही से पढ़ते नहीं है। हाँ। ठीक है, पहली गलती। बहुत लोगों के पास नहीं, समय भी कम रहता है। नहीं सर, समय क्या, घबराहट सर, घबराहट सबसे बड़ी बात कि एग्जाम हॉल में सर जाते हैं, पहला कारण यही होता है ग्लूकोज लेवल डाउन होना। ग्लूकोज सर डाउन होते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो मुझे तो लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को सर नहीं, सीरियसली सर, घबराहट में ग्लूकोज। और सबसे बड़ी बात कि बच्चे इतना, यस सर, जरूर लेके जाएं पानी बॉटल। और सर मैं स्टूडेंट्स से हमेशा कहती हूँ कि कभी भी क्वांटिटेटिव के चक्कर में मत पढ़िए। पता चला उन सर से पढ़ लिया, उन मैम से पढ़ लिया, 50 सर से 50 तरीके से पढ़ लिए, और सर क्वांटिटी सर, क्वांटिटी में बच्चे प्रैक्टिस सेट वाले टीचर्स। और
सर हम हमेशा हर आदमी यही कहता है 100% फंसेगा। फंसेगा, लेकिन बच्चे बेचारे परेशान कि हर जगह से 100% के चक्कर में बस क्वांटिटी इतना दिमाग में भर जाता है सर। मैं यही तो कहता हूँ, गणित में गणितीय तो आएगी, वही तो और सर, हिंदी में हिंदी बिल्कुल आएगा। कि सब्जेक्ट पे नहीं ध्यान दे पाते हम। हमेशा लगता है कि क्वालिटेटिव पढ़ना चाहिए। आप 70% ही पढ़िए, लेकिन क्वालिटी के साथ पढ़िए। अब 90 ही पाना है सर। 100 की सीधी एक हाँ। बात, अब तक जितना पढ़े हैं उस पे जी भरोसा सर, रखना उस पे भरोसा, और नया कभी कुछ नहीं पढ़ना चाहिए सर। बार बार एक ही चीज़, रिवीजन के लिए क्या रिवीजन। कहा जाए जो पहली बार बैठ रहे हैं इस पर? सर सबसे बड़ी बात की ये बात तो सही है सर, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो पहली बार बैठना है। लेकिन सर ये है कि अपने आप पे विश्वास रखें, धैर्य, क्योंकि किसी भी सफलता की पहली कुंजी मेहनत तो है ही, लेकिन धैर्य भी है सर। क्योंकि हम लोग धैर्य नहीं रखते परीक्षा एग्जाम में, और फटाफट आते हुए क्वेश्चन को आराम से 150 में तो 25-30 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करके आ जाते हैं। और अक्सर गणित में धैर्य खो देते हैं, साइंस वाले सब्जेक्ट में धैर्य खो देते हैं सर, किसी में भी। पर्यावरण में क्या, किस पर ज़्यादा ध्यान? मुझे देखिए सर, आपके सिलेबस में तो सर पर्यावरण बस एक नाम का है पर्यावरण। मानते हैं सर कि 30% में 15 क्वेश्चंस पर्यावरण से आते हैं, कोर पर्यावरण से। बाकी जो 15 होते हैं सर, वो संविधान भी कवर कर लेता है सर, बायोलॉजी कवर कर लेता है, सारी चीज़ें। तो हम लोग सिर्फ पर्यावरण के चक्कर में, लेकिन हाँ अगर सिलेबस सर दिमाग में हो, सर सिलेबस दिमाग में हो, तो मुझे लगता है कि टॉपिक याद रहे तो क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि सर इस सिलेबस से है, और एग्जैक्ट वो क्लास की सारी बातें बच्चों को याद हो जाती हैं कि हाँ हमने यहाँ पढ़ाया था, सर ने ये पढ़ाया था, मैम ने ये पढ़ाया था। ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए तो एग्जाम मास्टर टॉपिक वाइज पढ़ाता बिल्कुल टॉपिक वाइज। सर आप गणित गणित के बाद आपा का विषय है, आपा जान लीजिए कि सब कठिन कर दिए हैं गणित। नहीं तो ये लोग दूरी भी तो लंबी बनाए। हाँ, तो इनको नज़दीक लाइए। अब नज़दीक- मतलब गणित में मान ला चला यूपी टेट, सुपर टेट में तो नज़दीक लाना है ना हमको। बिल्कुल लाना है, 20 नंबर है मान लीजिए। इसलिए तो कहता हूँ कि समय पर निर्णय लें, समय पर निर्णय लें, अच्छे से प्रवेश लें समय पे, और समय से पढ़ाई करें। से बिल्कुल, समय बीत पुनिका पछताने का, वर्षा जब कृषि सुखाने। वाह वाह। इससे पहले खेती सुखाए जाए भाई, बारिश हो रही तब बीज छींट दीजिए। जो लोग पहली बार जा रहे हैं वो औरों से बेहतर हैं सर। कैसे यार? उनके पास जो है फेल होने का अनुभव है नहीं। हाँ तो ये बेहतरी है या बेहतरी है सर, कमजोरी ये है? बेहतरी है सर। अच्छा ये बेहतरी है ना, काहे कि उनको जो है फेल होने डर वाला नहीं। डिप्रेशन, हाँ, फेल वाला डिप्रेशन नहीं है। और अगर ये पहली बार में ही टेट निकाल लिए और सुपर टेट भी निकाल लिए, उत्साह दुगना हो जाएगा। अगर पहली बार में निकल गया तो बात तो सही है कि दुगने उत्साह से सुपर टेट में बैठेंगे तो जो सब। पहली बार बैठ रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है। ये तो है, पहला स्टेप थोड़ा कठिन होता है मित्रों। तो पहली चीज़ ये है, देखो मैंने 5 चीज़ बोला था। पहली चीज़ ये है कि आपको OMR सीट यार गलत नहीं भरनी है। जूनियर एडेड में सब उत्तर सर गलत भर देंगे, लेकिन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज, यानी गोला भरने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, लेकिन जो है पूरा भर लीजिए। दूसरी चीज़, जो आ रहा है वो पहले गोला कर लेना, क्योंकि आने वाले प्रश्न जो मतलब आ रहे हैं, है ना, उसको तुक्का में ना उलझाना कि आने वाले में भी उलझ जाओ, दिमाग खराब हो जाए। गणित बाद में करना कठिन लगे तो पहले अपना बाल विकास हिंदी जो सही रहे। अभी ना कहिएगा हम अपने विषय का हमने बच्चों को पहले ही सर बता है दिया ना? है कि पहली बात गणित अंतिम में करना। जैसे 30 सवाल हैं तो 30 सवाल में यह नहीं कि 30 के 30 आपको आएंगे। जो सवाल आ रहा है जैसे आ रहा है लगाते जाइए। जैसे 12वें सवाल में फंस गए, अब वहीं बैठ के नहीं इसको करके ही मानेंगे, नहीं जाएंगे यहाँ से, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं आ रहा 12वां हटाइए, 13वां करिए। वही चीज़, आपका सीक्वेंस ना टूटे। देख रहा हूँ उसमें कितने मिनट हो गया। ओए लड़की, देखो कितना मिनट हो गया उसमें, 20 मिनट जाएगा वो। अभी चल रहा है ना? चलो ठीक है, अभी है मैम टाइम हमारे पास, है ना। ये सब भी इंक्लूड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बताइएगा जो भी है। दूसरी चीज़, OMR अगर सही भर दिए, आते हुए क्वेश्चन सही भर दिए, तो जो जाते हुए प्रश्न हैं आपके वो जा नहीं पाएंगे ये भी। हाँ, फिर उसके लिए आपको समय मिल जाएगा। बहुत लोगों का जानते हैं क्या होता है, पेपरवे में घुसे रहते हैं, OMR ऐसे साइड में रख देंगे, और जब लास्ट में 10 मिनट बची, 15 मिनट, तो मैं जल्दी, और पता चला 13 वाला 14 में भर दिया, तो 14 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन 101 में चला गया।
फिर तो ये वाली गलती दूसरे नंबर पर है कि नहीं करनी है। क्वेश्चंस भी बच्चे गलत भरते हैं, तो हो सकता है 15 नंबर का क्वेश्चन 16 में भर दें। वही जब ये ऐसा होता है, जब आप लास्ट में, हाँ लास्ट में इकट्ठा करते हैं बहुत लोग की, लास्ट में वो मार भरने की आदत रहती है कि चलो 100 से लेकर के, अब 100 वाला अगर 101 में गलती से चला गया तो पूरा 150 तक आपका सीक्वेंस गड़बड़ हो गया, क्योंकि दिमाग में तो वही अभी समय चल रहा है। ऐसा होता है ना कि जिसमें सीक्वेंस हाँ, भाषा का चयन बिल्कुल सही करिएगा, नहीं इनवैलिड लैंग्वेज लिख के रिजल्ट आ जाएगा। ये भी जान लीजिए, अगर अंग्रेजी से फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरते समय पूछा था तो अंग्रेजी गोला करना, संस्कृत से फॉर्म भरें तो संस्कृत गोला करना, अंग्रेजी वाले संस्कृत ना ले लेना, ना संस्कृत वाले अंग्रेजी, बहुत ध्यान से। हाँ, ये चीज़ जान लेना कि किस नंबर से शुरू है अंग्रेजी, किस नंबर से शुरू है संस्कृत, ठीक है। वैसे जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 91 से, हाँ 91 से, क्योंकि हिंदी और 121 से होगा। और मुझे एनवायरनमेंट सर 120 से चालू होता है। एनवायरनमेंट इसमें मेन में रहता है शायद, हाँ, क्योंकि बाल विकास से शुरू होता है, बाल विकास के बाद शायद जो है हिंदी रहता है। हमको लग रहा है गुरुजी 31 से होता है क्या है? 91 पे मायत है गुरुजी। अच्छा 91 पे है तो होगा, मतलब देख लेना पेपर में कैसे क्या है। हमको भी लगता है एनवायरनमेंट 121 से 150 है, लेकिन मायत करना सबसे बात है। बाल विकास 130 है, 31 से 60 तक है आपका हिंदी, और 61 से आपका 90 तक रहेगा आपका वो संस्कृत या अंग्रेजी, तब 91 से गणित और 121 से पर्यावरण, ऐसे रहता है, एकदम समझ लीजिए। तो ये चीज़ मिस ना होने पाए, एकदम बढ़िया से बिंदास पेपर। तो यार बहुत अच्छा पढ़े हो तुम लोग जो पढ़े हो, है ना मैम? खुद पे विश्वास हो। हाँ, खुद पे विश्वास की एग्जाम हॉल में गलती ना हो, इतना अच्छे एग्जाम हॉल में विश्वास नहीं हाँ, और वहाँ जा करके फालतू बात ना करें किसी से। कुछ लोग एग्जाम सेंटरों पे किताब में घुसे रहते हैं, हाँ कुछ नहीं खूब नींद लें सर, सबसे ज्यादा सोएं, पानी पिएं, अच्छा खाना खाना, ज़्यादा मसालेदार नहीं कि वहाँ पेट दर्द करने लगे, है ना। और देर तक ना जगें सर, बहुत जल्दी। हाँ, बहुत रात तक नहीं पता चला, शायद कुछ लोग ना कर पाए। देर तक जगने वाला तो भैया उनके शरीर के कैपेसिटी के ऊपर है, मजबूरी होती है। चलिए, काफ़ी बातें हो गई, अब करना यही है कि अटेंशन फोकस नहीं गिराना है। जिनको नींद नहीं आती उनकी वजह कुछ और है। चलिए, तो और कुछ बस सर, जितना चर्चा की, अगर इसको बहुत ध्यान से समझे सुनेंगे तो मुझे लगता है कि हमने हर पहलू को लगभग एग्जाम के डर को लेकर। बाकी अभी मैं तुक्का लगाने की विधि अलग से बता दूंगा। रात के सर 12 बजे वीडियो डालेंगे ना, वो एग्जाम के पहले 12 बजे रात में तुक्का कैसे लगा तब तक पढ़ लो उसके हाँ, तुक्का लगाना बता ही देंगे, है ना। तो हमने लगभग हर पहलू को टच किया कि प्रश्नों को कैसे पढ़ें, और शुरू आपने किया है, खत्म मैम से करवा दी। बिल्कुल। तो सभी को खैर शुभकामना, आशीर्वाद दे करके इन लोगों को टाटा बाय बाय। देखिए स्टूडेंट्स, बस इतना कहेंगे कि आपने कठिन परिश्रम किया। हर इंसान कहता है कि सफलता हर इंसान को कठिन परिश्रम से मिलता है, और 2 साल से 2019 के बाद से टेट अभी आप दे रहे हैं, तो आपने, आशा करती हूँ कि आपने मेहनत तो किया होगा, बट अब सिर्फ धैर्य की बारी है। सिर्फ धैर्य रखिएगा, परीक्षा में शांत मन से एग्जाम दीजिएगा, सिर्फ शांत मन से, और खुशी खुशी। मुझे लगता है कि जब मैं आपका पेपर सॉल्व कराऊं, जब आप एग्जाम के बाद आएँ और एकदम आप लिखते हुए भेजें कि हाँ मैम मेरा 100+ है, बस और कुछ नहीं चाहिए, और इतना विश्वास है कि आप बहुत अच्छे से करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्जाम के लिए। बस धैर्य के साथ आप एग्जाम दे के आइएगा, और जितने आसान प्रश्न हैं उसको शुरुआत में ही करके निपटा के गोला भर के रख दीजिएगा, और जहाँ लगे कि प्रश्न थोड़ा सा फंसाऊ है उसे बार बार पढ़िएगा, तब आपको सारी चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कोहलर का सूझ का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब समस्या सॉल्व ना हो तो समस्या के बारे में बार बार सोचो, समाधान अचानक से आता है। थियरी ऑफ इनसाइट, कोहलर। पहले समस्या जानिए तब समाधान। हाँ, और इनको देखो, बादाम आजकल बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, टी-शर्ट पे बैठे, इनको ठंडी नहीं लग रही है। यहाँ 2 लोग स्वेटर पहन के बैठे हैं, क्या बात है सर। नो कमेंट सर। इतनी गर्मी लाते कहाँ से हैं? कमेंट में बताऊंगा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फिर, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, जुग जुग जियो। चलिए।